ओ भाई दीदी, आखिरकार आ ही गई है। कुछ लोगों ने कहा हमारी दीदी आज बहुत टेडी बियर लग रही है। और वहीं पे मम्मी जी तुसी का कर रहे हो जी? हाँ, नू ने ऐसे कौन सी बात कर दी जिसकी वजह से तुसी रोना धोना मचाए हो जी? हैं? अब नू तो इतनी दुखी है, लेकिन नू को आपने आज गाली खाने वाला पूरा पूरा इंतजाम कर दिया है। तो हमारी दीदी के सपोर्टर चैनल आज दीदी जो चाहती हैं वो कर डाली हैं। मम्मी जी को ऑन कैमरा लेके, मम्मी जी तुझसे क्यों रो रहे हो? मम्मी जी गरियाओ दोस्तों, गरियाओ। मम्मी जी अगर आपको मेरे लिए ऐसा होता तो फिर आप क्या करती? मेरी जैसी जिंदगी होती तो क्या होता आपका? आप क्यों इतने परेशान हो जाते हो? मम्मी तुझसे रो क्यों रहे हो? अरे मम्मी रो तो ढंग से, तभी तो मैं दिखाऊंगी, तभी तो मेरे सपोर्टर्स गरियाएंगे। मम्मी रो। दोस्तों मम्मी रो रही है। चाय पियो, चाय पियो मम्मी जी, चाय। तो आए हाय विद चाय मैं भी आ गई हूँ लेकर एक कहानी। तो शुरू करें। सबसे पहले मैं दीदी कहूँगी, तुम लोगों को उल्लू बनाना छोड़ दो। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। बाद में तुम्हारी बातें किधर चली जाती हैं, आती काहे नहीं है? तो सबसे पहले हम टाइटल पे बात करेंगे दोस्तों। जो हमारी दीदी का टाइटल है वो है बहुत बातें करनी थी आपसे, मेरी खुद के वीडियो हैं, आपको क्यों दिक्कत हुई? ग्रेटिट्यूड। ओ माय गॉड, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो पहली बात तो हम पहले बात करेंगे जो दीदी को बहुत सारी करनी थी बातें। तो दीदी की जो बहुत सारी बातें थी वो हो नहीं पाई दोस्तों, क्योंकि दीदी को एकदम से आ गया था बड़ी दीदी का कॉल, जिसकी वजह से हमारी दीदी की बात बीच में ही कट हो गई। और दीदी ने कहा है कि अब वो जो बोलेंगी वो नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगी। ओह रियली दीदी, मतलब सच में आप नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगी? हम भी जान रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो मुद्दे पे हम आएंगे। ये इनकी आदत है, ये अपना शॉपिंग दिखाते 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 कितना वीडियो बना डाली थी, फिर शॉपिंग बनाने का कितना लास्ट में आई थी। खैर चलो हम आ जाते हैं। तो बड़ी दीदी छोटी दीदी मिलकर और मम्मी जी का रोना धोना, तीनों ने मिलकर इंतज़ाम किया है। वैसे कभी भी ये बंदी फ़ोन कॉल नहीं दिखाती थी, है ना? सारे चीज़ों पे बात होगी। सबसे पहले हम टाइटल पे बात कर लें, उसके बाद हम बड़ी दीदी पे बात करेंगे। तो जो टाइटल है कि बहुत बातें करनी थी आपसे, तो बहुत सारी बातें तो हो ही नहीं पाई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शगुफा छोड़ दिया। अब नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करोगे, हाय दीदी कब आएगी, दीदी कब आएगी। कल बोल के वो कई बार कितने दिनों तक गायब हो जाती, हम सबको पता है। तो अब कल आएगी कि नहीं आएगी हमें नहीं ना पता, पर दीदी ने बोला ज़रूर था कि मैं कल के वीडियो में आपसे बात करूँगी। अब उसका कल एक हफ्ते में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, और एक हफ्ते बाद भी हो सकता है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। मेरी खुद की वीडियोस हैं, आपको क्यों दिक्कत हुई? तो दीदी वो चैनल काहे हाइड करे हो? वहाँ से एक एक डाउनलोड करके नए पे डालना पड़ रहा है, वो चैनल पब्लिक कर दो। अच्छा उसमें रायता बहुत फैला रखा है, तो वो रायता तो सबके दिमाग में भी है दीदी, आपने जो फैलाया है उससे क्या आपका रायता हाइड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, रायता तो रहेगा ही रहेगा। आपने अगर फैलाया है तो भैया वो रायता कितने भी नहीं जाएगा, वो फैला ही रहेगा। तो दीदी बहुत ही चालाकी के साथ, देखो लोगों ने एक बार देख लिया है तो दोबारा क्यों ही देखेंगे? तो जिनको आपत्ति है वो बोलेंगे बोलेंगे, नहीं देखना नहीं ना देखेंगे। इसलिए व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। और आपने झूठी अंका का पुराना वीडियो लोगों को दिखाया और टाइटल क्या डाला? जब आई थी झूठी अंका दीदी मुनले मुझसे, हैं? ऐसे कुछ टाइटल था। हिम्मत था तो आप डालती कि दीदी के पुराना वीडियो। तो ऐसे तो बहुत सारे वीडियो दीदी के साथ तुम्हारे उस पे चैनल पे पड़े हैं? कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे दीदी ने जो प्लान किया है। बाकी इनके कपड़े लत्ते बाल वाल खाल वाल उस पर तो हम डेली बात करते हैं, और थोड़ा मोड़ा अभी भी कर लेंगे। तो दोस्तों विगत दिनों में हमने देखा कि इनके घर में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई हैं। मम्मी जी को ले घुमाने भी ले गई थी। मम्मी जी का कहना है कि ना थोड़ा थोड़ा टाइम पे तो मुझे घुमा दिया कर, तो ये मम्मी जी को घुमाने ले गई थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि मम्मी जी आजकल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं।
बहुत ही ज़्यादा रोना धोना उनका निकल के आ रहा है। बड़ी दीदी भी वीडियो ऑडियो कॉल कर रही हैं। तो जो वीडियो ऑडियो कॉल दीदी की आ रही है वो किस लिए आ रही है, क्या आपको पता है? वीडियो ऑडियो कॉल दीदी की इसलिए आ रही है क्योंकि इनके घर में जो रायता फैला है, जो बग्गी ने बोल दिया था कि दोस्तों मैं चुप नहीं रहूँगी, आज मैं सच बता ही देती हूँ। और उसने जो सच बोल दिया था कि हमारे घर में मेरे मम्मी पापा को मैंने क्यों नहीं बुलाया, क्यों मैंने उनको होटल में रखा, क्योंकि हमारे घर की सिचुएशन ही ख़राब चल रही है, माहौल ही नहीं बन पा रहा है। और किसकी वजह से सिचुएशन ख़राब है ये किसी से छुपा नहीं है। तो विगत दिनों से बग्गी ने जो भी चीज़ें बोलनी थी बोल दी। अब विगत दिनों में उसने कोशिश तो भाई कई बार करा, लोगों की गालियाँ भी खा के करा, फिर भी इनकी चाटुकारिता चापलूसी करती रही हैं। अब जाके उसने ये सारी चीज़ें रखी, लेकिन घर में रोना धोना शुरू हो गया। बग्गे ने अलग त्रिया चरित्र शुरू कर दिया, मैं चला जाऊँगा तो पछताओगे, रोओगे, भरमाओगे। तो हमारी मम्मी जी दीदी की वीडियो में आके अपना बोली तो कुछ नहीं, लेकिन रो के ये साबित कर दी कि मैं बहुत दीनहीन नारी हूँ। भाई पूरी बात तो देखो हमें नहीं पता, जहाँ पे मम्मी जी का सपोर्ट करना होता हम बिल्कुल करते हैं। जैसे कि इस घर में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम काजी है प्रेजेंट टाइम में तो वो मम्मी जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मम्मी जी जितना कोई भी काम नहीं करता है, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है ना। इस चीज़ से आप सहमत हो ना? आई होप बिल्कुल बिल्कुल सहमत हो गए। तो दूसरी बात ये है दोस्तों कि ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से इतनी बड़ी बात हो गई कि उसके पेरेंट्स इनके घर तक नहीं आ रहे हैं, जबकि उनकी बेटी का ससुराल है, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्या मम्मी जी के द्वारा कुछ सुनाया गया, या मम्मी जी के द्वारा क्या मना किया गया? मम्मी जी ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ठीक है, तूने कह के भले डिलीट कर दिया पर लोगों तक तो पहुँच ही गया जहाँ तक पहुँचना चाहिए, लाइव चैनल तक। तो अब मैं क्या करता हूँ कि भैया हम सारा मिलके प्लान बनाते हैं। तो जितने थे नोना, जादू टोना, झुठियंका, प्रेतिन, मम्मी जी सब एकजुट हो गए। अच्छा, ये बग्गे का भी नाम ले रही हैं, मतलब वो वहाँ पर जो सिड नहीं अपना वो घर वर बनाता है, तो वहाँ पर हमने देखा कि भाई सिड के द्वारा ना करके बग्गे के द्वारा बढ़िया ब्लॉक से कुछ बिग बिल्डिंग खड़ी की गई थी। तो जानबूझ के झुठियंका की छोटी बहन प्रेतिन ने कहा, मम्मी मम्मी ये पीपू ने बनाया, मम्मी मम्मी ये पीपू ने बनाया। हाँ, इतना सुंदर, मैंने सोचा आज कुछ अलग बना है। तो यहाँ पर ये बग्गे का नाम ले रहे हैं, बग्गी का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब बग्गा को अपने पाले में करना है और विलन बनाना है बग्गी को। तो ये दर्शाना है कि भाई कैसे करके ये जो है बग्गी को आज गाली खिलाएं। वैसे कल भी बग्गी ने खूब सारी गालियाँ खाई हैं, क्योंकि उसका खुद का कोई एक स्टैंड नहीं, इस वजह से भी गालियाँ खा रही। अगर तुमने कोई चीज़ बोली है, कोई चीज़ सुनाई तो उस पर अडिग रहो, सुनाई है तो सुनाई है। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि पीछे से उसको किसने मना किया, किसी ने तो हटाने के लिए बोला होगा, है ना। और घर परिवार जब हस्बैंड के ऊपर बात आती है तो लोग न चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं। तो शायद बग्गे ने इसी वजह से ये सारी चीज़ें करी होंगी, है ना। तो ये बग्गे को अभी भी अपना कंसीडर कर रहे हैं, खून के रिश्ते। अंकुश के टाइम पे भी ये खून के रिश्ते आए थे और अभी भी ये खून के ही रिश्ते आ रहे हैं। तो बग्गे का ये नाम ले रहे हैं वीडियो में, लेकिन बग्गी का नाम न लेकर इनडायरेक्टली टाइटल भी ऐसा लिखा है कि आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, बातें भी इन्होंने नहीं करी। और मम्मी जी का रोना बहुत कुछ व्यक्त कर रहा है। ऊपर से बड़ी दीदी की कॉल का जिक्र इन्होंने क्यों किया? ऐसे क्या इनके पास कॉल नहीं आती होगी बड़ी दीदी की? कि आज तक इस प्रेतिन ने कभी ये बताया है कि दोस्तों बड़ी दीदी का, मेरी बहन का कॉल आ गया? इसने हेलो भी किया, बस उधर से आवाज़ नहीं सुनाई, वहाँ से इसने कट मार दिया, म्यूज़िक लगा दी। तो ये जानबूझ के ये दर्शाया गया कि मेरी बड़ी बहन से बात हो रही है, और बड़ी बहन के द्वारा मम्मी जी के जो कान भरे गए हों, मम्मी जी को जो निर्देश दिए गए हों, क्योंकि इनके घर में अगर निर्देश किसी के चलते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीदी और नोना जीजा के ही चलते हैं। देखिए ये हम सबको पता है, ऐसा कोई भी नहीं जिसको ये चीज़ें ना पता हो। तो अभी ये जो चीज़ें की गई हैं वो क्यों की जा रही हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये इनकी आदत है और ये है आदत से मजबूर। पहले भी इन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी और आज फिर से भी ये सारी चीज़ें कर रही हैं। तो प्रेतिन जी, आपने ये जो काम किया है, अब आपका बॉन्ड वुंड काम नहीं है। अपनी भाभी को आप समझा भी सकती थी, पर आपने तो नहीं समझाया भाभी को, हैं भाई? भाभी और मम्मी जिसमें भी समस्या थी आप उनको समझा सकती थी, पर आपके द्वारा नहीं समझाया गया। अच्छा,
अब इसने अपनी भाभी के रिगार्डिंग कमेंट भी रखना शुरू कर दिया। अभी तक नहीं रख रही थी, अब देखो इसकी चाणक्य नीति। इसने कहा, तनु शर्मा का कमेंट रखा है, तुम दोनों बग्गी के कपड़े मशीन में धो रहे हो, उसके कपड़े सुखा रहे हो, उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट लाए हो, उसके लिए खाना भी तैयार कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, तुम्हारी बुराई कर रही है वो फिर भी। तो ये कमेंट यहाँ पर इन्होंने रखा है बग्गी के मुंह पे तमाचा मारने के लिए। अभी तक ये बग्गी के रिगार्डिंग कुछ कमेंट नहीं रख रहे थे, पर अब ये रख रही हैं, क्योंकि अब बड़ी दीदी के द्वारा आदेश आ गया है कि इसको मज़े चखाने हैं। और इतिहास गवाह रहा है, इन फैमिली से जो भी टकराया है उसका हश्र हमने देखा है। चाहे वो दिल्ली वाले भैया तो खैर अलग ही हो गए थे, तो वो संभल गए। अंकुश हैं, देख लो अभी तक कोर्ट कचहरी पुलिस थाना वो पता नहीं का कर ही रहे। बाकी जहाँ पे उन्होंने गलती करी वो तो करी ही करी। खैर, फिर किसी ने लिखा है, ब्रेव गर्ल, बहुत सुंदर जगह है, अक्सर तुम जाया करो, आंटी जी का तुम ध्यान रखो, मेरी प्यारी आंटी जी हमेशा खुश रहो। हम झूठी अंका को बहुत मिस करते हैं। झूठी अंका की कॉल तो आ ही रही है, तुम लोग कॉल भी उसको कर लो। तो प्रतिन तुसी नाक की प्लास्टिक ट्रीटमेंट करवाओ। यार तुम लोग दीदी के नाक के पीछे काहे पड़े हो? जो भी है नेचुरल है, क्या जाता है यार, वो अपनी नाक के साथ खुश है तो काहे तुम लोग ये भूल भूल के उसको तंग कर रहे हो। हाय डियर, आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट ले लो। आय हाय, अब बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी लोग दिला रहे हैं। दीदी ने इस पे जो है लाइक भी मारा है, तो क्या हमारी दीदी आगे बोटॉक्स कराएगी? आज की वीडियो तुम्हारे पुराने ब्लॉग जैसी है, सिर्फ घूमने तक का, बाकी षड्यंत्र में पुरानी जैसा कुछ भी नहीं, मैं क्लियर बोलना चाहूँगी। हेलो प्रतिन दीदी, आप कैसे हो? हेलो जी, हेलो। ज़्यादा लोगों ने, किसी ने दिल दिया है, किसी, अच्छा एक ही आईडी से इतने कमेंट आ गए हैं, पूछो ना भाई साहब, सिर्फ कमेंट की संख्या बढ़ाने के लिए। त्योहारों का मौसम बहुत अच्छा होता है, तुम्हारा ब्लॉग देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, आंटी जी का ध्यान रखो। झूठी अंका को देखने का मन कर रहा है तो जाए कि झूठी अंका का वीडियो इनके इसमें देख लो, 2-4 दिन पहले तो डाली हैं। योर मदर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ब्यूटीफुल, स्मार्ट वुमन, प्लीज़ टेल हर टू बी ऑलवेज हैप्पी। अच्छा क्यूट दी, आप हेयर को जो है ऐसे ऐसे करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रीतिन आंटी भी मेरे कमेंट्स का रिप्लाई देना, ठीक है प्लीज़। अच्छा, प्रीतिन को कोई आंटी बच्चा कह रहा होगा, बच्चे भी इनके वीडियो देखते हैं और ये लोग इतना षड्यंत्र वाला। झूठी अंका को बोला अपना चैनल स्टार्ट करे, कब स्टार्ट करेगी? बेटा आपके गांव का नाम क्या है? कभी मैं आऊँगी घूमने के लिए। उसने मना किया, उसके घर कोई मत जाए, ठीक है। तो कुल मिला के इनके ऐसे ही वीडियोस यहाँ पर देखने को कमेंट मिल रहे हैं वीडियोस के अंदर, सिर्फ लल्लो चप्पो वाले, कोई हार्ट दिया, कोई फूल दिया। लेकिन यहाँ पर भाभी को जो जलील करने वाला है कमेंट, देखो इसने एक चीज़ है, ऐसा कोई कमेंट नहीं है जिस पे इसने लाइक ना किया हो, लेकिन इस कमेंट को इसने लाइक नहीं किया है। कितनी षड्यंत्रकारी औरत है, सिंगल कमेंट ऐसा नहीं है जिस पे इसने लाइक ना दिया हो। भाभी वाला कमेंट रख दिया लेकिन लाइक नहीं किया, मतलब भाभी को पूर्ण रूप से दिखा रही है कि ले तेरे लिए तमाचा। और बाकी रात में तो रंगारंग कार्यक्रम होगा ही भाभी के लिए, आप सबको पता ही है कि भाई भाभी अब बच नहीं पाएंगी, या तो हिम्मत के साथ वो सारी चीज़ें प्रॉपर रखती, पॉइंट टू पॉइंट, है ना। तो जो जिनको बोलना स्टैंड लेना वो लेते भी। आपने दबी दबी बातें बोली, उसके बावजूद आपने कट भी मार दिया। बग्गे की वजह से मारा, घर वालों की वजह से मारा, जिसकी वजह से मारा मुझे नहीं पता, है ना। तो कितने षड्यंत्र के साथ अब ये तीनों महिलाएं पड़ेंगी बग्गी के पीछे। अब वैसे तो आज तक यही दिखाया जाता था, हम बग्गी को बहुत अच्छे से रख रहे हैं, अंकुश को दिखाने के लिए कि नू को ऐसे रखते हैं, ऐसे दिखाया जा रहा था सोशल मीडिया पर अब नू ने जब मुंह खोला तो इनकी सच्चाई बाहर निकल के आ गई कि उस घर में उसके माता पिता तक नहीं आ सकते हैं। वैसे इन्होंने बड़ा बवाल बनाया था जब अंकुश के घर में मम्मी जी को रहना था 15-20 दिन, वहाँ तो कम से कम मम्मी जी जाती वाती थी, 1 आध दिन रह भी आती थी, पर इनके यहाँ तो रूल बन गया कि बग्गी के मम्मी पापा आ ही नहीं सकते। वाह जी वाह। तो सही बात है कि अभी देखो क्या चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं, कैसे प्रीतिन और बड़ी दीदी मिलकर खेल रही हैं गेम, और मम्मी जी को मोहरा बनाया जा रहा है। मम्मी जी का जो रोना दिखाया जा रहा है, हमें समझ में आ रहा है।
मम्मी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। बार बार मम्मी को चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है। आपने वेट कम कर लिया है। आपने बाल जो काले किए मेहंदी लगा के बहुत सुंदर लग रहे हो। हाँ, और मम्मी को मैंने सारे वेट कम करवाया है, बाल में मेहंदी भी लगवाई है, और मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें अब करनी है। ये लोग जानबूझ के मम्मी से कुछ ना कुछ करवाएंगे। मम्मी जी तुसी रो ना। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता है, पर ये तीनों मिलके अब अपने मम्मी को चिल कराएंगी। मम्मी चिल करो, चिल। मम्मी रोना नहीं है, बी हैप्पी। ओ माय गॉड, मम्मी की आंखें यहाँ पर बिल्कुल काली काली थी, रोई थी। मम्मी को रोना आ रहा होगा। अगर मम्मी कोई चीज़ कर भी रही हैं तो करवा तो बेटियाँ ही रही हैं। मम्मी जी पता नहीं क्यों अपना दिमाग क्यों नहीं यूज़ कर रही हैं, बल्कि मम्मी जी वाकई में बहुत कुछ सफ़र करी हैं। ये जो परेतिन बोलती है कि मम्मी तुझसे अगर मेरे जितना सफ़र करते तो क्या ही करते, तो मैं बताऊं परेतिन, तेरी माँ ने तुझसे लाख गुना ज़्यादा सफ़र किया है। ठीक है, तुम जैसे 3 निखट्टी औलादों को पाला है। तुम तो एक में ही पाल पाल के कितना कुछ सुनाती रहती हो वाईटी पे आके, पर तुम्हारी माँ के द्वारा कभी रोना नहीं रोया गया कि हमने तुमको ऐसे पाला। तुम लोग भले बताओ यहाँ पर बैठ के अपना कि हम मम्मी ऐसे करते थे वैसे करते थे। 3 औलादों के लिए खाना पानी, और उसके बाद हो अपना जो है ऑफिस भी जाना। ठीक है, उसके बाद आज तक 60+ होने के बावजूद वो लेडी खेतों में भी काम करती, तुम निखट्टों के लिए खाना भी बनाती हैं, और तुम लोग बैठ बैठ के ठूस लेते हो। बस उनकी 2-3 चीज़ें हैं जो उनकी वीकनेस है, फ़ोटो खिंचाना, शॉपिंग करना, वही करा करा के लालच करके उन बुजुर्ग महिला से काम कराते हो। शर्म तो आती नहीं है। तो मम्मी से अपने दुखों का तो कंपेयर कर ही ना। ठीक है, उतना तो तू कभी 7 जन्म में भी नहीं कर पाएगी और ना ही बर्दाश्त कर पाएगी। मम्मी जी ने जो बर्दाश्त किया है, जो मम्मी जी ने सहा है, वो मम्मी जी ने ही सहा है। और सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। मैडम कंपेयर करने क्यों बैठ जाती हैं आप? खैर चलो दोस्तों, बाकी मिलते हैं लाइव में, फिर अपने पॉइंट ज़रूर से ज़रूर आप रखना। चलिए फिर मिलते हैं।